चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है. If the sum of the slope of the normal from a point P to the hyperbola x by equals to c square is equals to this, then the locus of the point P. ठीक है, तो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन तो इसमें लिखना ही पड़ेगा. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, चलिए तो लिखते हैं क्या कहानी चल रही है. कर्व कौन सा है हमारे पास. कर्व है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. इसके लिए पॉइंट क्या होगा, सी टी कॉमा सी बाई टी. और इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा. ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होगा आपके पास टी स्क्वायर. ठीक है, और उसने मुझे क्या दिया हुआ है, सिग्मा टी स्क्वायर जो है वो उसने मुझे लेमडा के बराबर दिया हुआ है कि जितनी भी स्लोप्स आने वाली उनके उनका सम दिया हुआ है. ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं आप लोग के लिए. इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस सी टी. ठीक है, x माइनस सी टी. ठीक है, तो यहाँ से इकट्ठा करते हैं सबको. सही लिखा है ना. अरे ये क्या कर रहा है, x माइनस सी. वही मैं सोचूं थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये. अब ठीक है, अब ठीक है. तो इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या आया देखिए, यहाँ से आ गया टी वाई माइनस सी, इधर से आ गया टी क्यूब एक्स माइनस सी टी. तो सी टी की पावर 4 आ जाएगा, है ना. और माइनस में माइनस का सी आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक साथ ही लिख देते हैं. ठीक है, टी की पावर 4 माइनस एक्स टी क्यूब. ठीक है, और प्लस का टी वाई आ जाएगा, माइनस का सी आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा. और इसके जो चारों रूट्स हैं वो कौन होने वाले हैं, के चार रूट्स होने वाले हैं T1, T2, T3, T4. अब सिग्मा टी कितना दिया हुआ है मेरे को, सिग्मा टी सम ऑफ द रूट्स, तो सिग्मा टी ही लिखता हूँ मैं, है ना. सिग्मा T1 कितना दिया हुआ है मेरे को, माइनस एक्स. या फिर एक काम करते हैं, अब मुझे लोकस निकालना है ना, तो मैं बोलता हूँ कि भैया एच कॉमा के पॉइंट से पास हो रहा है ये. ठीक है, तो एच कॉमा के इसमें सेटिस्फाई करवा देता हूँ मैं. तो जैसे मैं एच कॉमा के सेटिस्फाई करवा तो क्या आएगा, सी टी की पावर 4 माइनस एच टी क्यूब प्लस के टी माइनस सी इज इक्वल टू 0. हाँ अब ठीक है, तो सिग्मा T1 यहाँ से कितना आया, वो आ गया h बाय सी. ठीक है, और सिमिलरली सिग्मा T1 T2 कितना आ गया, वो 0 आ जाएगा, सम ऑफ द रूट सेकंड टू एट अ टाइम. ठीक है, अब यहाँ से मुझे वो रिजल्ट दिया हुआ है, तो अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो ये क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो उसमें ये वाली टर्म आती है, तो वो आएगा. पर क्योंकि ये वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब सिग्मा टी स्क्वायर जो है वो सिग्मा T1 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. दैट मीन्स h बाय सी का होल स्क्वायर जो है वो लेमडा के बराबर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर लेमडा सी स्क्वायर. अब ये देख लो आपका जो भी है, ऐसा कोई रिजल्ट है हमारे पास. आई थिंक पहला ही वाला दिख रहा है मेरे को तो, है ना. चलिए देख लीजिए भैया, ये आंसर है आपका.